Hello everyone, good morning सभी को. Today I am here to give you an guidance for clearing the FCAT exam. So पहले introduction हो जाए. I have cleared the FCAT 9 times and I have also cleared the Indian Coast Guard Assistant Commandant 4 times and I have given the SSC CGL mains 2 times. So I could be the best guide for you since I have cleared the FCAT exam 9 times starting from 2022 first attempt. So as you can see that the exam our exam is of 2 hours and it consists of 4 sections, that is English, reasoning, maths and GS. तो मैं आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इस बार लास्ट अटेम्प्ट था. सो नाउ यू आर नॉट माय कंपटीशन. So now I will not be able to give the exam. So if this guidance could be the best guide for you. See, इंग्लिश के क्वेश्चंस 30 आते हैं हमारे एग्जाम में, रीजनिंग के 25 आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और जीएस के 25 क्वेश्चंस आते हैं. इस बार की कट ऑफ 110 गई है, राइट? और आपको मैं अपने मार्क्स दिखा दूं, मेरे मार्क्स 173 हैं. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल शो यू माय मार्क्स. सी, दीज आर माय मार्क्स. I got 173 marks out of 110. And in my 9 attempts, the highest marks I got is 199 marks and the lowest marks I got is 173 this time only. So my experience would be very helpful for you. Though I have given the 12 SSBs till now and I have not cleared the SSB, but I have the amazing experience of clearing the exams. So मैं बता दूं कि पहले तो आप यदि स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीएस को मत ही लेना, तो फायदे में रहोगे. क्यों जीएस को क्यों नहीं लेना? क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और उसका 25 क्वेश्चंस आने हैं. इस बार की कट ऑफ गई है 110 और ये मैक्सिमम 165 तक गई है टिल नाउ इसकी कट ऑफ. तो यदि आप सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं 75. 75 क्वेश्चंस ही यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है. इंग्लिश 3 फेजेस में डिवाइडेड है, वोकेबलरी, ग्रामर एंड रीडिंग, राइट? तो ग्रामर के 120 रूल्स, इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, जिसको आपको बस 1 महीने में यदि आप 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट्स के लिए देंगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा. परियंत की बुक है. आई विल टेल यू द बुक नेम. 1 minute प्लीज. This is the book. You should buy this book and only rely on this book for studying. यदि आप इसको 3 बार पढ़ लेते हैं, और ये ज़्यादा कोई मोटी बुक नहीं है, ये सिर्फ 400 पेजों की बुक है, टोटल मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस को मिलाकर. तो मेरी मानिए कि आप 3 महीने में इसको 3 बार ख़त्म कर देंगे और हर संडे टू संडे या फिर थर्सडे और संडे को PYQ देना है जो इसमें है, या फिर यदि आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना, और मॉक देने हैं सिर्फ PYQs ही देने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं देना है. यदि PYQ के अलावा किसी और मॉक पे रिलाय मत करना. जीएस का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ अभी आपको स्टार्टिंग में, बिकॉज जीएस इज़ वेरी वास्ट एंड मैंने अपने जो पहले 4 अटेम्प्ट्स क्लियर किए हैं उसमें मैंने अराउंड 196 मार्क्स मेरे हाईएस्ट थे. तो उन चारों में मैंने सिर्फ यही स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने कभी जीएस नहीं पढ़ी, बिकॉज कि
अपन बचपन से 6 to 10 तो पढ़ते ही आते हैं, तो नॉर्मल से क्वेश्चन तो किसी से भी बन जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन भी यदि आप बना ले रहे हैं जीएस में, तो इट इज़ अ गुड डील। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी, यदि आपने इंग्लिश को सबसे पहले पढ़ा और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो रीजनिंग अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इस बुक के अलावा और आपको किसी कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे हार्डकोर हो जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, जीएस के लिए सिर्फ वन शॉट्स देखिए। वन शॉट परमार सर के भी देख सकते हैं आप, और सीडीएस जर्नी, विच एवर यू प्रेफर। परमार सर भी अच्छे रहेंगे और सीडीएस जर्नी भी सर वाले भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो जिसका आपको अच्छा लगे उसका आप देख सकते हैं। एंड होप दिस वीडियो विल मेक यू some impact on your life, and that's all from my side. एंड गाइडेंस के लिए यही बुक खरीद लीजिए। दिस बुक इज मोर देन इनफ फॉर यू। आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम 9 times ओनली बाय रीडिंग दिस बुक। अर्लियर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरे उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, मेरे 110 120 आते थे, पर आफ्टर बाइंग दिस बुक व्हाट हैपेंड, माई स्कोर बूस्टेड इमेंसली, और PYQs की वजह से मेरा स्कोर बहुत बढ़ा। तो सिर्फ PYQs लगाने हैं, पहली टिप है। दूसरी टिप है, इस बुक को बाय कर लेना। जीएस को भी छेड़ना मत स्टार्टिंग फेज में, सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना। जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतना आ जाए कि आपके 30 में से इंग्लिश में 25 क्वेश्चन सही होने लगे हैं, मैथ्स में 18 क्वेश्चन सही होने लगे हैं 20 में से, और रीजनिंग में 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस हर बार सही होने लगे हैं, तो देन यू कैन रिलाई ऑन जीएस और अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छा करते जाइए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर द बेस्ट। थैंक यू।